Assalamu alaikum students, I am Samra Batul and it's BSCS 4th semester and BSIT 2nd semester class, and the subject is linear algebra, and today's topic is eigenvalues and eigenvectors. Definition eigenvalue और eigenvectors की क्या है? If A is an n by n matrix over R, then a scalar lambda belongs to R is called an eigenvalue of A. If there exists a non-zero column vector V belongs to Rn such that AV is equal to lambda V, in this case V is called an eigenvector of A corresponding to the eigenvalue lambda. Now AV is equal to lambda V implies that AV is equal to lambda IV. ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है और V एक वेक्टर है. अगर हम उसे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई दरम्यान में कर देंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. और इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लाकर V को जो कॉमन लिख लिया, A माइनस लैम्डा आई वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सिंस V इज़ नॉन ज़ीरो वेक्टर, मतलब उसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं होंगे, सो A माइनस लैम्डा आई इज़ सिंगुलर, सो दैट A माइनस लैम्डा आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो. दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट अगर ज़ीरो के इक्वल है तो एक तो ज़ीरो नहीं है, इट मीन्स A माइनस लैम्डा आई जो है वो ज़ीरो होगा. तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? इफ़ A इज़ एन n बाई n मैट्रिक्स, और कोई भी मैट्रिक्स है n बाई n, तो एक लैम्डा वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी और एक वेक्टर v भी एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि ए वी इज़ इक्वल टू लैम्डा वी. और उसको फाइंड कैसे करना है? इस इक्वेशन की हेल्प से a माइनस लैम्डा आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करके लैम्डा की वैल्यूज़ आपने फ़ाइंड कर लेनी है और उसके बाद लैम्डा की हेल्प से v की वैल्यू फ़ाइंड कर लेनी है. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वन इज़ नोन एज द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स A. Every root of this equation is called an eigenvalue of A. Eigenvalues and eigenvectors are often called characteristic value and characteristic vectors respectively. ठीक है, ये भी याद रखना है कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को करेक्टरिस्टिक वैल्यू और करेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहा जाता है. अब क्वेश्चन आपको किस तरह का आएगा कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर इस पर्टिकुलर किसी मैट्रिक्स के लिए फाइंड करना है. जी, क्वेश्चन है फाइंड द आइगन वैल्यूज़ एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपने उसकी आइगन वैल्यूज़ यानी एक से ज़्यादा आ सकती हैं और आइगन उसके फिर कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर जो है वो भी एक से ज़्यादा आ सकते हैं. तो सारी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स जो हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं. उसका मेथड क्या है कि ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है? ए माइनस लैम्डा आई. जब आपने ए माइनस लैम्डा आई फाइंड करना है तो ये तो आपका ए मैट्रिक्स आ गया माइनस लैम्डा और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और फिर लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये 1 की जगह पे लैम्डा आएगा, बाकी तो सारे ज़ीरो हो जाएंगे और इस तरह से आपके पास ये 2 माइनस लैम्डा 2 1 और ये आपके पास ए माइनस लैम्डा आई आ गया. अब आपने इसको सॉल्व करना है. सॉल्व किस तरह से करना है कि आपके पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी? ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है? इज़ इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, अब यहाँ पर क्या मैट्रिक्स है? 3/3 का मैट्रिक्स है और आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले देखें कि कोई रो ऑपरेशन करने से हमारा डिटर्मिनेंट जो है इजीली फाइंड आउट हो सकता है. नहीं, हर रो में हर कॉलम में लैम्डा की वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं. आप कुछ सब्जेक्ट कोई रो को प्लस माइनस करेंगे या इंटरचेंज करेंगे उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो इसलिए सिंपली आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है वो कोफैक्टर्स वाले मेथड से. क्या मेथड था? यानी आप लिखेंगे इट इज़ इक्वल टू ये ए माइनस लैम्डा आई का, सॉरी सेकेंड, ए माइनस
आई का डिटर्मिनेंट है, और ये किसके इक्वल आएगा, 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा, ठीक है, माइनस 2। सिर्फ ये वाली जो प्रोडक्ट लेनी है वो मुश्किल है, बाकी में एक एक ही आना है। -2, दूसरी क्या चीज़ आ जाएगी, -2 इंटू 2 माइनस लेमडा -1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 3 माइनस लेमडा, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट लेने आपको सिखाए हुए हैं, डिटर्मिनेंट लेना आपको आता है। अगर नहीं कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैंने बता भी दिया है कि एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो करें, सिर्फ ये पहला आपको जो है वो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होगी, बाकी जो 2 टर्म्स हैं उनकी आसान ही है। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा ये कैलकुलेट करके ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, -λ3 प्लस 7 लेमडा स्क्वायर माइनस 11 लेमडा प्लस 5। अब इसके रूट्स फाइंड करने हैं, यानी इसको, ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई, लेमडा -λ3 है प्लस 7 लेमडा स्क्वायर है माइनस 11 लेमडा प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर 3 है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था, सिंथेटिक डिवीजन, अगर आप लोगों को याद हो तो। सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, इसके कोफिशेंट्स को इधर लिख लेते हैं, -1 7 -11 और 5। अब ऐसे नंबर्स ढूंढते हैं कि जो इसको डिवाइड करें और आपका आंसर जो है वो क्या आए, 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, इट मीन्स कि आपका जो ये आपने नंबर यहाँ पर लिखा है ये इस इक्वेशन का रूट है, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या इसका रूट है। तो 1 के लिए ही चेक करेंगे सबसे पहले उसको। अगर मैंने 1 लेना है, x इज़ इक्वल टू 1, मैं सोचती हूँ कि ये इसका रूट है, तो उसको चेक कैसे करना है, यहाँ पे लिखा आपने 1, ये वाला -1 एज इट इज़ आ जाएगा ऊपर से नीचे। ये इसका मेथड है, सिंथेटिक डिवीजन इसका नाम है, और इसको ऐसे ही हम लोग परफॉर्म करते हैं। -1 नीचे आ गया। अब आपने क्या करना है, 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आ गया आपके पास -1, इनको ऐड किया तो नीचे आपके पास आंसर आ गया 6। इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यानी इस तरह मल्टीप्लाई करते जाना और यहाँ लिखते जाना। -11 प्लस 6 क्या आंसर आया, -5। अब इस 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, इन दोनों का आंसर क्या आ गया, 0। अगर ये 0 यहाँ पर आ गया है, इसका मतलब x इज़ इक्वल टू 1 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। आप इसी को फर्दर आगे चला सकते हैं। यहाँ फिर ये है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, -x² प्लस 6x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। माइनस कॉमन ले लें, x² माइनस 6x माइनस कॉमन ले लिया, x² माइनस 6x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन की हेल्प से कैसे सॉल्व करना है इसको, यानी इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x² माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। और फिर वो तो मेथड आपको आता ही है, आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, x की
x इज़ इक्वल टू 1 एक आई, दूसरा रूट भी x इज़ इक्वल टू 1 आएगा और तीसरा रूट आएगा x इज़ इक्वल टू 5। लैम्डा 3 था, सॉरी ये x मैंने लिख दिया, यहाँ पर लैम्डा की फॉर्म में ही आना है। ये x में हमें आसान लगता है इसलिए मैंने x यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ये सारे क्या हैं, लैम्डाज हैं। लैम्डा इज़ इक्वल टू 1, लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज़ इक्वल टू 5। ये 3 इसकी पावर थी, इसके 3 रूट्स आपके पास आ गए। ये क्या है, आइगन वैल्यूज़, 3 आइगन वैल्यूज़ आपके पास आ गई और ये जो है ये वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर लैम्डा इज़ इक्वल टू 5, लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू 1 एंड लैम्डा 3 इज़ इक्वल टू 1। और ये कैलकुलेट कैसे की हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ये आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपके लिए तो नहीं पॉसिबल कि आपको पता हो चल जाए फ़ौरन से, आपको ये सारा प्रोसीजर जो है वो करना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन का पार्ट होगा। आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स वाले क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट भी हैं और इजी हैं। इजी इन द सेंस के मतलब इसका एक मेथड है, इसको समझने में ऐसा कोई मुश्किल नहीं होती। एक फार्मूला है और उसमें वैल्यूज़ पुट करके आपने उसको प्रोसीजर एक चलता रहेगा आपका। हाँ, लेंथी बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन हो जाता है। अब इन जो वैल्यूज़ आपकी निकली हैं 5 और 1 और 1, इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपने आइगन वेक्टर्स भी फाइंड करने हैं। तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 5 अगर हम लेते हैं, उससे पहले आप आइगन वेक्टर्स की वो जो इक्वेशन आपने डेफिनेशन में लिखी थी वो यहाँ पर लिख लें कि a माइनस लैम्डा आई वी इज़ इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन में जब आपने वो लिखा और उसमें उसको सॉल्व करके बना दिया था। अब v क्या है, v इज़ अ आइगन वेक्टर x1 x2 x3। तो ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन बन गई, a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। जो a आपके पास था 2 2 1, ये नहीं है, ये a माइनस लैम्डा आई है। लैम्डा की जगह पे 5 पुट करके आपने जो आपके पास मैट्रिक्स आएगा वो यहाँ पर लिखना है -3 2 1 1 -2 1 1 2 और -3। उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये वेक्टर ये जो आपको नहीं पता आपने फाइंड करना है उसको आपने x1 x2 x3 लिख दिया इज़ इक्वल टू 0 0 0। ये आपके पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसको सॉल्व करें, x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करें। अब ये सारा कुछ हम जो शुरू में आपको करवाया था ना, जो मिड टर्म से पहले वाला जो सिलेबस था आपका, वो सब इसीलिए करवाया था क्योंकि यहाँ पर यूज़ होना था। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, साइमल्टेनियस जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो सारा कुछ यहाँ यूज़ होना था। सिस्टम कैसा होता है, होमोजीनियस कैसा होता है, नॉन होमोजीनियस कैसा होता है, तो इसलिए जी अब ये आपके पास आ गया। इस पे आपने ये एक आपके पास क्या है, सिस्टम है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था कि जो ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि जब आप फिर प्रोडक्ट लें तो आपका जो है कैलकुलेशन आसान हो। इसे रिड्यूस एचेलन फॉर्म में या एचेलन फॉर्म में ले आते हैं। हम इसको यहाँ पर एचेलन फॉर्म में लाएंगे और फिर उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। उसको गॉस जॉर्डन मेथड और गॉसियन एलिमिनेशन मेथड का कहते हैं। अगर आप एचेलन फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी सिर्फ फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ अ रो 1 हो, हर अगली रो में पिछली रो से ज़्यादा ज़ीरो हो, उसे एचेलन फॉर्म कहते हैं। और उसमें लाकर इसको सॉल्व करने को हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अगर आप रिड्यूस एचेलन फॉर्म में ले आते हैं, यानी सिर्फ जो आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो 1 1 हो और बाकी उसके उस कॉलम में जहाँ पे 1 मौजूद हो उस कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हों, उसे हम गॉस जॉर्डन मेथड कहते हैं। यहाँ पर इस चीज़ से आपका कुछ लेना देना नहीं कि आप कौन सा मेथड यूज़ करें, आपका मकसद क्या है कि इसको सॉल्व करके आंसर निकालना। तो जौन सा मेथड आपको लगता है कि आसान है वो आप कर लें। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड ही आसान है। मैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट को उसमें एचेलन फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगी। अब इसको कंसिडर किया
मैट्रिक्स को इस पे रो ऑपरेशन क्या किया, सबसे पहले तो R12 चेंज कर दी ताकि मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट 1 आ जाए। फिर इस फर्स्ट एलिमेंट 1 को यूज़ करना है और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1 किया, नहीं R2 माइनस R2 प्लस 3R1, यहाँ पर कुछ मिस्टेक होगी, ये आप सही कर लीजिएगा। R2 प्लस 3R1, तभी ये 0 होगा। -3 प्लस 3 0 होगा। 2 प्लस 2 माइनस 6 जो है वो -4 हो जाएगा। 1 प्लस 3 क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, यहाँ पर आना है R2 प्लस 3R1, राइट। और उसके बाद R3 माइनस R1 ही किया थर्ड रो ऑपरेशन में, 0 4 -4 आ गई थर्ड रो। फिर उसके बाद अगला काम आपका क्या है, ये जो -4 है इसको 1 बनाना है और ये जो नीचे वाला 4 है इसको 0 बनाना है। पहले इस -4 को 1 बनाने के लिए आप 4 से डिवाइड कर दें, मैट्रिक्स हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम 4 से इजीली डिवाइड कर देंगे। और साथ ही नीचे वाली रो को भी 4 से डिवाइड कर दें। उससे आपके पास यहाँ पर आ गया -1 और 1, और नीचे आ गया 0 और 0। 0 और 0 कैसे आया, बाय R3 प्लस R2 करके। अब ये जो आपके पास मैट्रिक्स आया जिसकी लास्ट रो जो है वो सारी 0 0 0 है, अगर ऐसा मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है जिसका रैंक, इसको कहते हैं नॉन ज़ीरो रोज़, इसमें 2 हैं, इसका रैंक जो है इसके ऑर्डर से छोटा है, तो फिर ऐसे मैट्रिक्स में आपके पास सॉल्यूशंस कैसे आते हैं, ज़्यादा इन्फिनिट सॉल्यूशंस आते हैं ना जी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 -2 1 0 1 1 0 0 0, और ये जो ऊपर वाला x1 x2 x3 था इसको यहाँ पे लिखा = 0 लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे ताकि हम x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकाल सकें। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई, x1 - 2 x2 + x3 = 0 एंड x2 + x3 = 0। अब x2 + x3 = 0, यानी कोई नंबर्स नहीं आपके पास आए, आप इनको सॉल्व करके कोई नंबर्स नहीं निकाल सकते, तो हम सपोज़ करेंगे कि x3 की वैल्यू है a। अगर x3 की वैल्यू a है तो x2 की वैल्यू क्या होगी, -a, क्योंकि तभी जो है ये a - a 0 होगा और आपकी ये वाली इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होगी। तो x3 की हमने खुद सपोज़ की वैल्यू, x3 को हमने खुद वैल्यू दी a, x2 की हमने इसकी हेल्प से निकाल दी -a। अब x1 किसके इक्वल आ गया, -3a के इक्वल आ गया। क्लियर है, वो कैसे आया, यहाँ पर पुट करके x1 - 2 x2 + x3 में x2 और x3 की वैल्यूज़ आपने पुट की, वो पुट करके आपके पास ये आंसर आ गया। अब a की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे। एक्चुअली उसमें जब हमने वो क्वेश्चन किए थे उसमें ये था। अब x1 x2 x3 आपका किसके इक्वल आ गया, -3a -a कॉमन निकाल लिया, 3 1 -1, hence an eigen vector corresponding to lambda = 5 is 3 1 -1 का ट्रांसपोज लिख दिया ताकि जस्ट लिखना आसान हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ना सिर्फ ये आइगन वेक्टर होगा बल्कि इसके सारे जो स्केलर मल्टीपल हैं वो भी इसके आइगन वेक्टर होंगे। Scalar multiples of this vector are all eigenvectors corresponding to lambda = 5, and they form a subspace of R3 generated by this vector, which is also a basis of subspace called the eigenspace of A corresponding to lambda = 5। ये चीज़ भी ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आइगन वेक्टर है उस आइगन वेक्टर के सारे स्केलर मल्टीपल्स भी आइगन वेक्टर ही होते हैं ए के, और वो सब के सब मिलकर एक स्पेस बनाते हैं सब स्पेस बनाते हैं R3 के साथ, क्योंकि R3 है तो इसलिए R3 की सब स्पेस बनाते हैं R3 की, जनरेटेड बाय दिस विच इज़ द बेसिस ऑफ, क्योंकि इस वेक्टर से वो जनरेट हो जाते हैं तो वो ये इसका क्या है, बेसिस है।
बेसिस ऑफ द सबस्पेस और फिर कॉल्ड द आइगन स्पेस। और ये जो स्पेस होती है इसे आइगन स्पेस भी कहा जाता है। जो सब स्पेस है उसको आइगन स्पेस ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 5 कहते हैं। अब जो प्रोसीजर हमने लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए किया था वही प्रोसीजर अब हमने लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 के लिए करना है। और फॉर्चुनेटली हमारे पास लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू 1 है, लैम्डा 3 इज़ इक्वल टू 1 है, इसलिए एक ही जो क्वेश्चन है उसमें ये सॉल्व हो जाएंगे दोनों। अगर डिफरेंट वैल्यूज़ होती तो यही प्रोसीजर आपको तीसरी दफ़ा भी करना पड़ता। ए माइनस लैम्डा आई में लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर देनी है। जो आपके पास आएगा मैट्रिक्स उसको इस तरह से इस फॉर्म में लिख लेना है, लैम्डा ए माइनस लैम्डा आई वी और ज़ीरो। ये आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म में आपके पास एक सिस्टम आ गया। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपने जो है 1 to 1 और इसको आपने सॉल्व करना है। ये वाला जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, पिछले क्वेश्चन में कोफिशिएंट मैट्रिक्स डिफरेंट सा था, उस पर हमने कुछ रो ऑपरेशंस लगाए ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है आसान हो। यहाँ पर आप देखें ऑलरेडी काफ़ी एक ही जैसी सारी रोज़ हैं, सेम रोज़ हैं, तो वो वैसे ही आसान है, इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने अगर आप करना चाहें तो भी ठीक है, तो भी आपके सेम ही आंसर आएंगे। अगर आप रो ऑपरेशंस करेंगे इस पर तो भी आपके सेम ही आंसर आएंगे। उसमें क्या होगा, आपकी दोनों रोज़ ज़ीरो हो जाएंगी, एक ही इक्वेशन आपके पास बचेगी। ठीक है, या 3 सेम इक्वेशंस लिख दें या एक इक्वेशन लिख दें, उस एक ही बात है, आपने उससे ही सॉल्व करना है इसको। तो x1 + 2 x2 + x3 इज इक्वल टू 0 आपके पास इक्वेशन आ गई। अब x2 इज़ इक्वल टू a, हमने ख़ुद उसको नाम दिया कि x2 जो है वो a के इक्वल होगा, सम कांस्टेंट वैल्यू, x3 b के इक्वल होगा। x1 पे फिर कंडीशन है कि x1 क्या है, वो -2a - b बाय यूजिंग दिस इक्वेशन आपने इसको फाइंड किया। ठीक है, और ये a और b आपने कुछ खुद से वैल्यूज़ दी हैं। एंड दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज -2a - b a और b। और इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। क्यों अलग अलग करके लिखा, क्योंकि दो कांस्टेंट वैल्यूज़ थी हमारे पास, एक a और एक b, इसलिए इसको अलग अलग करके लिखा। बस सिर्फ इस तरह इसको लिखना बहुत आसान है। a लिखा आपने कॉमन जहाँ से लिया है, वो वाली वैल्यूज़ a के साथ है -2, नीचे है a के साथ 1 और नीचे a है ही नहीं इसलिए 0 आएगा। इस तरह लिख दिया, प्लस b करके आपने अगला वेक्टर भी लिख दिया। इन दिस केस वी गेट 2 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आर, ये दो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं विच आर आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। एनी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स ऑल्सो एन आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। दीज लीनियर कम्बिनेशंस फॉर्म अ सबस्पेस ऑफ R3 विद द बेसिस। अब ये दो बेसिस होंगी उसकी। दिस सबस्पेस इज़ द आइगन स्पेस ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए जब हमने सॉल्व किया तो एक वेक्टर आया हमारे पास आइगन वेक्टर, तो हमने कहा उसके सारे स्केलर मल्टीपल्स भी इसके आइगन वेक्टर होंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 5। जब लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास दो वेक्टर्स आए और फिर हमने कहा कि इनका लीनियर कम्बिनेशन, इनके जितने भी पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस हैं वो सारे आइगन वेक्टर्स होंगे। ज़्यादातर ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज़ डाल के आपके पास जो भी आंसर्स आते जाएंगे वो सारे आइगन वेक्टर्स ही बनाएंगे। और वो सारे मिलके क्या करेंगे, सब स्पेस ऑफ R3 बनाएंगे और उसकी बेसिस क्या होगी। अब ये दो वेक्टर्स, पिछले में एक ही था, इसमें दो वेक्टर्स हैं। दिस सब स्पेस इज कॉल्ड आइगन स्पेस ऑफ A कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। और एक ये थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ पर है, नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये जो आइगन वेक्टर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़, ये जो आपने पिछला आइगन वेक्टर निकाले और ये दो आइगन वेक्टर्स निकाले हैं, दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर? बस ये सेम प्रोसीजर ही चलेगा, बस आपने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालनी है। प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस की और करवाऊँगी ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, टाइम हमारे पास है अभी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले एक डेफिनेशन है, एनी टू आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल।
ये भी एक थ्योरम ही की स्टेटमेंट थी, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट थी, मैंने करवा दी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ऑल आइगन वैल्यू एंड अ बेसिस ऑफ आइगन ईच आइगन स्पेस। अभी देखें क्वेश्चन को कैसे तोड़ मरोड़ के दे दिया। फाइंड आपने वही चीज़ें करनी है, आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं, लेकिन करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है? ए माइनस लेमडा आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ए माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू ज़ीरो, जो इक्वेशन बनेगी उसे हम इक्वेशन के बगैर जो पॉलिनोमियल उसे हम आइगन पॉलिनोमियल कहेंगे, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहेंगे। आइगन वैल्यूज़ वो लेमडा की जो वैल्यूज़ आएंगे उसको सॉल्व करके। बेसिस ऑफ ईच आइगन स्पेस क्या है? आइगन वेक्टर्स। जो आइगन वेक्टर्स आपने फाइंड करने हैं। अब आइगन वेक्टर तो आपने बताया कि वो तो ढेर सारे हैं, मतलब अगर आप लेमडा इज़ इक्वल टू 5 के लिए जो एक वेक्टर निकाला था उसके सारे स्केलर मल्टीपल्स जो हैं वो आइगन वेक्टर्स ही होंगे, लेकिन वो तो सब स्पेस बना देंगे। उसकी बेसिस क्या है? वो स्पेसिफिक आइगन वेक्टर जो आपने फाइंड किया था। तो क्वेश्चन चेंज कर दिया है उसने, सोल्यूशन उसका सेम ही रहेगा। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, डिटर्मिनेंट क्या, मैट्रिक्स क्या है? ए इज़ इक्वल टू 3 1 1 2 4 2 1 1 3। ए माइनस लेमडा आई फाइंड किया, उसका डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखा और उसको सॉल्व किया। अब यहाँ पर सारा प्रोसीजर किया हुआ है। डिटर्मिनेंट, अच्छा इसमें जब भी आपने डिटर्मिनेंट लेने हैं आपको कोई रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशंस इजी नहीं होगी, ये इतनी आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, 3 माइनस लेमडा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो इसको एक्सपेंड किया है। ठीक है, 3 माइनस लेमडा और ब्रैकेट में ये डिटर्मिनेंट लेना आपको आता ही है। उस फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, जो बाकी बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, फिर माइनस का साइन आएगा, 1 आएगा। इसी तरह फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छोड़ के जो बाकी बचा उसको लिख दिया। डिटर्मिनेंट्स लिखते हैं उनके भी। और ये तीसरा भी आपके पास आ गया। सिंप्लीफाई किया, 3 ऑर्डर का जब आपके पास मैट्रिक्स होगा तो लेमडा की वैल्यू 3 ही आपके पास आएगी। माइनस लेमडा 3 प्लस 10 लेमडा स्क्वायर माइनस 23 लेमडा प्लस 24 इज़ इक्वल टू 0। अब करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है? ये चीज़ बगैर ज़ीरो के, यानी ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो लगा देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। एक करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक चीज़ आपकी सॉल्व हो गई। दूसरी अब क्या है कि लेमडा आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, उसके लिए इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करनी है? बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन आपके पास ये है 1 माइनस 10 28 माइनस 24। कोफिशेंट्स लिख दिए। ये जो 1 है ये आपने खुद चूज़ करना है, रूट्स के लिए आपने खुद चूज़ करना है। उसका तरीका ये होता है कि आप 1 रख के देख लें, अगर 1 इसको सेटिस्फाई करता है ठीक है, अगर नहीं करता तो 2 रख के देख लें, 2 नहीं करता तो 3 रख के, 3 4 5, और इनमें से माइनस में भी 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3, इनको चेक करना पड़ता है आपको। ये ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको फ़ौरन से पता चल जाए कि इसका रूट क्या है। आपको चेक करना पड़ता है कि क्या ये इस पे डिवाइड होता है। एक्चुअली ये डिवीजन ही है। अब 1 पे किया तो 1 पे ये डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। ये एज सच 1 पे आपको करने की ज़रूरत नहीं थी, ये रफ़ वर्क है आपका, लेकिन ये वर्किंग करके दिखा दी कि ये सारा कुछ आपने अपने माइंड में सोचना है। 1 इसका रूट नहीं है। 2 के लिए चेक किया, 2 के लिए आपके पास 0 आ गया। देखें, जब 2 पे आपने इसको डिवाइड करने की कोशिश की तो ये आपके पास 0 आ गया। इट मीन्स 2 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। फिर अगला मेथड बजाय सिंथेटिक डिवीजन के करने के आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दें। लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। साइंस का बस आपने ध्यान रखना है, और पहली वैल्यू के साथ लेमडा स्क्वायर आना है, दूसरी के साथ लेमडा, और तीसरी कांस्टेंट होगी। फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, और फार्मूला लगाकर आप जो है इसके निकाल लेंगे। वैसे तो फैक्टराइजेशन भी हो रही थी, 6 2 ज़ा 12 -6 और -2, तो आप फैक्टराइजेशन की हेल्प से भी कर लें, जिस तरह से आपको आसान लगता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती ही है आपको।
तो आपके पास 2 और 6 दो वैल्यूज़ ये आ गई और एक पहली भी 2 थी। थैंक गॉड अगेन हमारे पास दो सेम वैल्यूज़ आई हैं और एक डिफरेंट आई है, तो सिर्फ दो ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे आइगन वेक्टर्स के लिए। लेट आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब पहले 2 के लिए करेंगे जी। 2 के लिए ए माइनस लेमडा आई में लेमडा की वैल्यू 2 पुट करके यहाँ पे वेक्टर लिखा, एक्स वाई जी लिखते हैं या x1 x2 x3 लिखते हैं, इट्स अप टू यू, आपने इनकी वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है। इज इक्वल टू 0 0 0। नाउ रिड्यूस द मैट्रिक्स इन एचलन फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर सेम नहीं है, इसे एचलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशंस जो है वो आसान हो जाए। इस पर रो ऑपरेशन किया आपने, 2r माइनस 2r1 प्लस r2 माइनस r1 प्लस r3। फर्स्ट रो को ऐसे ही रहने दिया, सेकंड और थर्ड रो पे रो ऑपरेशन किया, वो 0 0 आ गया और आपके पास इक्वेशन क्या आई, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0। नाउ असाइन आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ टू y एंड z, y को a दे दी, z को b दे दी, x आपके पास क्या आ गया, माइनस a माइनस b, ये लिख दिया और फिर इसका इस तरह से आइगन वेक्टर्स बना लिए, a को कॉमन लेकर और b को कॉमन लेकर। दीज आर द आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2। ये ही जो है बेसिस ऑफ आइगन स्पेस होंगी कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2, राइट। अब लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए भी सेम प्रोसीजर करना है। ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू पुट करके जो मैट्रिक्स आता है वो लिखें, उसको एचलन फॉर्म में रिड्यूस करें, फिर उसकी जो क्वेश्चंस बनती हैं वो लिखनी है। हाँ जी, यहाँ पे लिखी हुई है इक्वेशंस बनती हैं, उन्हें अगर सोल्यूशन निकल आता है वेल एंड गुड, नहीं तो आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन करें। वैसे आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ असाइन करें और उसको जो है वो होमोजीनियस सिस्टम है ना, तो यहाँ इन्फिनिट सोल्यूशन आएंगे और इस तरह से फिर आपने आइगन वेक्टर जो है वो फाइंड कर लिया 1 to 1 का ट्रांसपोज, और यही आपकी जो बेसिस है आइगन स्पेस की। ओके जी, आज का लेक्चर इतना ही। आइगन वैल्यूज़ ने फाइंड आउट करना सीखा, आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा आपने। उसके अलावा इनको करेक्टरिस्टिक वैल्यू और करेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहा जाता है, और जो a माइनस लेमडा आई है इसको करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। बस आपका यही टॉपिक रह गया है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर आपका सिलेबस जो है वो कवर हो गया। अब आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।